क्या टीसीएस में यहाँ पे एक बॉटम बन गया है? क्या यहाँ से आईटी स्टॉक से एक अच्छा बाउंस बैक दिखा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। देखिए आज के दिन ना काफी आईटी स्टॉक्स इंक्लूडिंग टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो सभी ऑलमोस्ट 6-7% तक डाउन है। और उसका रीजन है कि जो यूएस मार्केट में एक्सेंचर का स्टॉक है वो कल 18% तक क्रैक हुआ था। एंड उसका रीजन ये था कि जो कंपनी ने रिवेन्यू गाइडेंस थी वो कम कर दी है, और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस और स्टेक होल्डर्स ने जो अंदाजा लगाया था उससे बहुत दूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसका जो रिपल इफेक्ट है वो इंडियन आईटी कंपनीज में भी रहेगा। ये भी यहाँ पे भी रिवेन्यू गाइडेंस हमें कम होते दिख सकती है, या फिर यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि शायद उस तरह का हमें एक्सपोजर, उस तरह के रिजल्ट्स जो हमें मिलते थे वो ना मिल पाए। और अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि जो एआई मॉडल्स हैं, स्पेशली क्लॉड क्लॉड जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के लिए सिरदर्दी बना हुआ है। तो और काफी सारी अनसर्टेनिटीज हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या रह सकता है। सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, टीसीएस के चार्ट में हम डिमांड जोन्स एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। ईयरली के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ईयरली का जो बहुत अच्छा डिमांड जोन है वो काफी नीचे है, काफी नीचे है। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट इन केस यहाँ पे है तो ये बहुत ज्यादा नीचे है। अभी मैं आपको एक बार 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्वार्टरली पे डेफिनेटली एक डिमांड जोन है। मैं इस डिमांड जोन को मार्क करता हूँ, और यही कहीं ना कहीं यही डिमांड जोन था जिसकी हम पिछले भी कई वीडियोस में बात कर चुके थे कि यहाँ पे तो मार्केट जो जिस तरीके से आईटी स्टॉक दिख रहे थे यहाँ तक तो डेफिनेटली इसको आ ही जाना चाहिए। और अगर आप इस कैंडल को देखें ना तो ये कहीं ना कहीं जनवरी 2020 की कैंडल है। मतलब जब कोविड वाला क्रैश आया था ना तब कहीं ना कहीं टीसीएस का स्टॉक जो था उसने ये डिमांड जोन बनाया था। और यहाँ तक उसमें हैवी करेक्शन थी, और उसके बाद से हमें आईटी स्टॉक्स में, बिकॉज उसके बाद एक आईटी का बूम रहा था, तो वहां से अनस्टॉपेबल रैली देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो इसी इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन में अब आ चुका है। क्वार्टरली पे चलते हैं। देखिए और अच्छी चीज क्या है ना कि अगर मैं इस जोन को फर्दर रिफाइन करूं तो ये मैं इसको और थोड़ा सा नैरो करूंगा, और आज जो ये करेक्शन आई है ना उसमें कहीं ना कहीं टीसीएस ने इस लेवल के अंदर हमें एंट्री देती है। मैं आपको डेली के डिमांड जोन पे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं तो देखिए जस्ट इसी के लेवल को टच होने के बाद ना जो छोटी मोटी सी इसमें ये विक्सी बनी है, रिकवरी आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है। यानी टीसीएस में कहीं ना कहीं बाइंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब इनिशिएट होने वाली है। इसमें नीचे भी डिमांड जोन्स हैं, बट हाँ ये अपने एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो यहाँ पे लेकिन डेफिनेटली हमें एंट्री टीसीएस में मिलती हुई दिख रही है। अब क्या बाकी आईटी स्टॉक्स में भी यही हाल है? इन निफ्टी आईटी का कहता है वो हम चीजें देख लेते हैं एक बार। देखिए निफ्टी आईटी के चार्ट पे चलते हैं, इसमें एक बार स्टार्टिंग से एनालिसिस करते हैं। देखिए ईयरली पे क्या है कि यहाँ पे जो ये रैली बनी थी यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ईयरली का डिमांड जोन बहुत नीचे है, तो इतने नीचे वाले डिमांड जोन को भी मैं मार्क नहीं कर रहा, कोई सेंस नहीं बनता। मैं चलता हूँ हाफ ईयरली पे। देखिए हाफ ईयरली पे ये कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन है, छोटा सा है बट ये है, जिसके अंदर निफ्टी आईटी अभी आ चुका है, और इसके साथ इसको ईएमए का सपोर्ट भी है विच इज अ पॉजिटिव। क्वार्टरली पे चलते हैं। देखिए क्वार्टरली पे थोड़ा सा ना मुझे ये लग रहा है कि शायद जो ये बड़ी बड़ी वीक है ना, जो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो कहीं ना कहीं टेस्ट करके ये ऊपर गया था। इसीलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस लेवल पे कम आ रहा है, सिर्फ यही रीजन है। और जो इससे नीचे ये क्वार्टरली का लेवल है ना, अगर मैं इसे मार्क करूं तो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद ऐसा हो कि थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर हो रहा है। ये जो लेवल है ना बिल्कुल इसके नीचे तक प्राइस आए, यहाँ पे इस नीचे वाले लेवल को टच करके और ये ऊपर चला जाए, और यहाँ कहीं न कहीं आईटी स्टॉक्स का बॉटम भी बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इस लेवल पे जिसमें ये अभी है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा मुझे ये क्वालिटी नहीं लग रही, थोड़ा-सा बस क्योंकि थोड़ा-सा ही डिफरेंस है, मैं नीचे वाले लेवल में आने का वेट करके इसको एक अच्छी रैली के लिए मैं प्ले कर सकता हूँ। ऐसा मेरा निफ्टी आईटी में मानना है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज़ मार्केट में हेवी करेक्शन है आईटी स्टॉक्स में स्पेशली। तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए बड़े अच्छे लेवल्स में ही प्ले करने वाला हूँ। चलते हैं इन्फोसिस में। देखिए इन्फोसिस में भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ईयरली पे दूर दूर तक कुछ नहीं है। यहीं जहाँ पे ये अपना टीसीएस का लेवल था वहीं कहीं ना कहीं इसमें भी लेवल है, और ये बहुत नीचे है अभी तो कंपैरेटिवली। तो इसको एक हम बैकअप लेवल की तरह मार्क करके चलेंगे कि कभी भी प्राइस अगर इसमें मेजर करेक्शन हुआ तो कुछ क्वांटिटी हम ऐसे कैसे प्ले करते हैं। दो लेवल्स होते हैं तो 65% हम ऊपर वाले लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, 35% हम नीचे वाले पे इन्वेस्ट करते हैं। तो वही थ्योरीज में रहने वाली है। 6 मंथ्स में भी यही डिमांड जोन है विच इज गुड। क्वार्टरली पे देखते हैं, क्वार्टरली पे भी यही डिमांड जोन है। तो यानी कि इन्फोसिस का जो ये नीचे वाला लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत बेस्ट लेवल है, इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है कभी भी फ्यूचर में यहाँ प्राइस आती है तो। मंथली भी चलते हैं। देखिए मंथली में पिक्चर इंटरेस्टिंग है कि मंथली पे ना ऊपर डिमांड जोन है।
तो कहीं न कहीं जो हमने बात करी कि निफ्टी आईटी में थोड़ी-सी नीचे आने की जगह है, ऐसे ही इन्फोसिस में थोड़ी-सी नीचे आने की जगह है और टीसीएस का जो हमने ज़ोन मार्क किया वो थोड़ा-सा बड़ा ज़ोन था। तो जब ये थोड़े-थोड़े नीचे आएँगे ना, वो भी अपने ज़ोन के कहीं मिड तक आ जाएगा और वहाँ से हमें एक एंट्री अच्छी मिल सकती है। तो बेसिकली हमारे फर्स्ट लेवल्स हमें डेफिनिटली पता लग गए आईटी स्टॉक्स में कि ये जो लेवल्स हैं, मैंने देखिए अलर्ट भी लगा रखा है, तो ये अलर्ट जब ट्रिगर होगा मुझे नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि हाँ, कहीं न कहीं मेरी एंट्री ट्रिगर हो रही है। एक स्टॉक और देख लेते हैं, एचसीएल भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे आईटी सेक्टर की, तो वहाँ देखते हैं। देखिए वहाँ पे भी ईयरली पे जो मैंने मार्क किया है वो ये वैसे तो ये पूरा बड़ा लेवल था बट ऊपर से टेस्टेड है, तो मैं एक बार 6 मंथ्स पे चलता हूँ। देखिए 6 मंथ्स में भी ना यहाँ नीचे बहुत अच्छा क्वालिटी का लेवल है और ये लेवल भी देखिए थोड़ा सा ही नीचे है, इसमें अलर्ट अगेन लगा हुआ है। मैं ऐसे हमेशा अलर्ट लगा के रखता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट को रेगुलरली ट्रैक ना करना पड़े। जब भी अच्छे लेवल्स पे मार्केट आती है तो ये अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं, मुझे पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ एक्शन लेना है। तो आप भी ऐसे अलर्ट्स लगा के बिल्कुल स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें भी थोड़ा सा नीचे लेवल है, तो और इन्फोसिस से भी मैच हो रहा है हमारा ये जो एनालिसिस है और निफ्टी आईटी से ही मैच हो रहा है। एंड अगेन टीसीएस में जो अच्छे लेवल पे आ चुके हैं तो उसमें भी शायद थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो यहाँ पे अगर आती है तो मेरे सारे स्टॉक्स जो हैं वो मुझे इंडिकेशन देंगे कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में अच्छे लेवल्स पे आ चुकी है और यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्वार्टरली पे चलते हैं, क्वार्टरली पे भी देखिए सेम है, थोड़ा सा और नीचे है उसका बेस्ट लेवल बट अगेन इट्स फाइन। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये इंडाइसिस हैं, जो ये सेक्टर्स हैं, इसमें शायद निफ्टी आईटी में हल्की फुल्की सी और करेक्शन आ चुकी है। टीसीएस अगेन इट्स अवेलेबल एट गुड लेवल, उसके अंदर हम देख सकते हैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज। बाकी जो स्टॉक्स हैं थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन उसमें हो सकता है पेंडिंग, लेकिन ओवरऑल जो है ये अब अपने अच्छे डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एंड वहां पे जैसे ये अप्रोच करेगा तो इसमें बॉटम बन के एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ऑफकोर्स जब इतना बड़ा करेक्शन के साथ मार्केट आता है, वो अपने लेवल्स पे टच होता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिलता है, बिकॉज जो ट्रेंड है वो लंबा जो बड़ा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड उसको रिवर्स करने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद ही वहां से रैली आती है। बट अगेन हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में इसमें हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलें, या डायरेक्ट लेवल से ट्रेड कर सकते हैं या फिर फॉलो अप लेवल से भी हम ट्रेड करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज में देख सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी आईटी पे एंड आईटी स्टॉक्स पे एक व्यू मिला होगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ इस बारे में। आई होप आपका व्यू भी इससे सिंक हो रहा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईटी स्टॉक्स, एंड देन विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।